Hello friends, this is Srikant Singh. Welcome you at my YouTube channel Impro English. My dear friends, today I am going to discuss a very important topic of English, especially for the class 10th. In this video, I am going to discuss the summary of the first lesson, A Letter to God. My dear friends, as you know, this is very important, very important chapter for the purpose of board exam. And I hope you are going to sit in this exam of 2025 in the board exam that is going to be held from 15th February. So without delay, let's start today's session. A story of faith, a letter to God, composed, written by G.L. Fewens. Let's see. You can see here, in this article, you will be reading about a letter to God. The author of the story, A Letter to God, is G.L. Fewens. He was one of the greatest writers of that time. He was a Mexican poet, novelist, and also journalist. स्टोरी जो रिवॉल्व करती है वो एक आइडिया के ऊपर रिवॉल्व करती है, ईश्वर में जो फैथ होता है, न हिलने वाले फैथ का, एकदम मजबूत फैथ, स्ट्रॉन्ग फैथ भगवान में. द स्टोरी हियर इज द वन टेकिंग प्लेस इन लैटिन अमेरिकन कंट्री. हियर द मेन प्रोटेगोनिस्ट लैंको, the main character of this story is Lanko, who is a farmer, who is the protagonist, जिसका फसल बर्बाद होता है और वो ईश्वर को, भगवान को, गॉड को पत्र लिखता है. ही राइट्स अ लेटर टू द गॉड. इन द लेटर वह हेल्प मांगता है ईश्वर से, गॉड से, ऑलमाइटी पावर से, कि उसके फसल बर्बाद हो गए, पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है हेल स्टॉर्म की वजह से, तो उसकी सहायता की जाए. ऑल्दो हिज विशेस गेट फुलफिल्ड पार्शियली इफ नॉट कंप्लीटली. उसकी जो विशेष थी वो पूरी हुई, लेकिन अलग अलग हिस्सों में पूरा हुआ, एक साथ पूरा नहीं हुआ. ही रिमेन्स अनग्रेटफुल इन द एंड. वह इन अंत में भी अपने आप को अनग्रेटफुल मानता ही रह गया. मोरओवर, फिर भी he questions the honesty and modesty of the post masters. उसने पोस्ट मास्टर के ऑनेस्टी और उसकी शालीनता पर भी प्रश्न किया. However, these were the only beings who actually helped him with money. वह उनको भी कोसता रहा, बोलता रहा, जिसने वास्तव में उसकी पैसे से सहायता किया था. Let's see. A letter to God summary. Lenko was a dedicated farmer. He was expecting a decent harvest. वह अपेक्षा करता है एक शानदार फसल उत्पन्न करने का. फिर भी his grief बढ़ जाती है. कब बढ़ जाती है? एक हेल स्टॉर्म केम, एक तूफान आती है, हेल स्टॉर्म आता है, पूरे उसकी फसल को बर्बाद कर देता है. उसका जो हार्वेस्ट था वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है. वह बहुत ही दुखी होता है. वह बहुत ही, मतलब अब सोचिए ना कि किसी का फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, उसी से वह एक्सपेक्टेशंस लगा के रखा हो कि जब मेरा फसल अच्छा होगा तो मैं अपनी सारी जरूरतों को पूरा करूंगा, और अगर वो फसल बर्बाद हो जाए तो उसके ऊपर समझ लो कि मतलब बादल फट पड़ना हो वाली स्थिति हो जाती है. तो यहाँ पे क्या था, वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो चुका है. However, he had a strong belief in God. इन सब के बावजूद, instead of these incidents, he has a strong faith in God. भगवान में उसका एक बहुत ही बेजोड़, बहुत ही न हिलने वाला, न डिगने वाला विश्वास है कि ईश्वर है तो सब कुछ अच्छा होगा, ईश्वर है तो उसकी मदद होगी. He was an extremely straightforward man. वह एकदम सीधे सीधे बोलने वाला आदमी है. कोई भी इधर उधर की बात करने वाला नहीं, लाग लपेट करने वाला नहीं, सीधे तो सीधे, टू द पॉइंट वह बोलने वाला व्यक्ति है. He knew writing. This is the fortunate things that he knew writing. वह लिखना जानता है. Thus he composed a letter to the God. अब वह ईश्वर को, गॉड को एक लेटर लिखता है. लेटर में क्या लिखता है?
इन द लेटर वह क्या लिखता है, ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम 100 पेसोज, 100 पेसोज की डिमांड करता है। कितने पेसोज की? 100 पेसोज की। ये आपको ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट्स कि कितने पैसों की डिमांड करता है, उसे कितना मिलता है, इन सब चीजों को आपको याद रखना है, तभी जाके पूरा होगा। एट दैट पॉइंट ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस एंड पुट हिज लेटर इनटू द पोस्ट बॉक्स। और उसके बाद वो पोस्ट ऑफिस जाता है और अपने लेटर को पोस्ट बॉक्स में डाल देता है। आगे देखते हैं, द पोस्टमैन रिमूव द लेटर फ्रॉम द लेटर बॉक्स, ही रीड द एड्रेस ऑन इट एंड लव्ड वेरी मच। जो पोस्टमैन होता है वह लेटर बॉक्स से पत्र को बाहर निकालता है, रिमूव करता है, और जब उसको पढ़ता है तो उसे बहुत ही हंसी आती है और वह तुरंत दौड़कर पोस्ट मास्टर के पास जाता है। पोस्ट मास्टर को जाके ये बताने के लिए दौड़ते हुए जाता है हंसते हुए कि देखो एक ऐसा पत्र आया है जिसमें एड्रेस में गॉड के लिए आया, भगवान को भेजने के लिए आया है। तो पोस्ट मास्टर एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड टू हिम दैट स्ट्रेंज लेटर, उस स्ट्रेंज लेटर के विषय में वह डिमॉन्स्ट्रेट करता है पोस्ट मास्टर को। मोर ओवर द पोस्ट मास्टर ऑल्सो लव्ड इन द सेम वे। जैसे पोस्ट मास्टर इस बात को सुनता है कि भगवान के प्रति पे एक पत्र लिखा गया है तो वो भी अपनी हंसी को रोक नहीं पाता, वो भी ठाका लगा के पोस्टमैन के साथ हंसने लगता है। फिर भी ऑन रीडिंग द लेटर द पोस्ट मास्टर एंड द पोस्टमैन गॉट वेरी सीरियस। He lauded this man who had unquestioned faith in God. Lauded that man. It means वह प्रशंसा किया, उसको अप्लॉज किया कि कितना शानदार व्यक्ति है जो भगवान में न टूटने वाला, एकदम से विश्वास रखने वाला व्यक्ति है। Asked the employees of the post office to give charity. और उसके बाद वह अपने एम्प्लॉय से कहता है कि इस व्यक्ति की मदद करने के लिए, चैरिटी करने की, यानी कि सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा सहयोग करने की जरूरत है, दान करने की जरूरत है, ताकि उस व्यक्ति का जो ईश्वर में, भगवान में एक फैथ है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं, इस प्रकार से वह 50 पेसोस से ज्यादा इकट्ठा कर लेता है और उस रिक्वेस्ट, यानी कि जो लेंको का रिक्वेस्ट था, पोस्ट मास्टर उस लिफाफे में उसको रखता है, एनवेलप में रखता है, और वह उस पे इट वाज, जो लेंको का एड्रेस था उस एड्रेस को लिख के, लेंको नाम लिख के वह जमा कर देता है, वापस उसमें डाल देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट संडे को, ऑन संडे लेंको वंस अगेन केम टू द पोस्ट ऑफिस, ही आस्क्ड इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। और नेक्स्ट संडे को लेंको वहां पहुंचता है और पोस्टमैन से इंक्वायरी करता है कि क्या उसके लिए कोई लेटर वहां पर है। द पोस्ट मास्टर टूक आउट द लेटर एंड हैंडेड इट टू लेंको। पोस्ट मास्टर उसको देखता है और उसको वो लेटर दे देता है। लेंको वॉज नॉट सरप्राइज आफ्टर सीइंग द मनी। लेंको को कोई आश्चर्य नहीं होता जब वो उसमें मनी देखता है। नॉट सरप्राइज आफ्टर सीइंग द मनी, जब वो मनी देखता है तो कोई सरप्राइज नहीं होता, उसमें कोई उसको सोचने वाली बात नहीं। बट व्हेन ही काउंटेड द मनी ही बिकेम एंग्री ऑन गॉड। ही वाज श्योर दैट गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। वह इतना श्योर था कि ईश्वर कोई गलती नहीं करेगा, इसलिए ही टुक पेपर एंड इंक एंड रोट वन मोर लेटर टू गॉड। उसने फिर से लेटर लिखा, इंक लिया और उसको फिर से लिखा। देन ही पुट इट इनटू द लेटर बॉक्स, और उसके बाद उसने पुनः उसे लेटर बॉक्स में डाल दिया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। द लास्ट वन इज, लेट्स सी, यहां पे है, उसके बाद लेंको हैड लेफ्ट द प्लेस, द पोस्ट मास्टर एंड द एम्प्लॉइज रीड द लेटर इन इट। लेंको हैड कंप्लेन टू गॉड दैट ही हैड रिसीव्ड ओनली 70 पेसोस। अब लेंको पत्र में, दूसरे पत्र में भगवान से कंप्लेन करता है कि आपने तो मुझे 100 पेसोस भेजा होगा, बट जो यहाँ के मेंबर्स हैं, पोस्ट मास्टर है, पोस्टमैन है, उन्होंने मुझे मात्र 70 पेसोस दिए। Also he requested God to send him the rest of the money। और ईश्वर से पुनः
प्रार्थना करता है कि उसे बाकी के पैसे भी भेज दिए जाए। He asked God not to send the money through the mail। और साथ में वो कहता है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, आप जो है मेल के जरिए पैसा मत भेजिएगा। He wrote that the post office employees, जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैं, वो a bunch of crooks। यहाँ पे ये एक इडियम्स है, आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा, bunch of crooks and thus might have stolen the money। और इस प्रकार से वो पैसों को चुरा सकते हैं, इसलिए आप इस बार मेल से भेजिएगा, पोस्ट ऑफिस में मत भेजिएगा। कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर वी लर्नड दैट फैथ हैज द पावर्स। हम इस चैप्टर से सीखते हैं कि फैथ जो होता है वो एक पावरफुल चीज होती है, टू गिव अस व्हाट वी वांट, जो हम चाहते हैं उससे देने के लिए, टू फुलफिल आवर नीड्स, हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। हाउएवर वन मस्ट रियलाइज दैट ह्यूमैनिटी स्टिल प्रिवेल्स। और इस प्रकार से कोई भी रियलाइज कर सकता है कि मानवता अभी भी अस्तित्व में है, फैला हुआ है। लेट्स सी सम मोर